तो कहते कि 12-1 बजे रात्रि को जो कर्ण महाराज उनके सपने में आए कि भैया मैं तैयार हूँ, जिस जिस उद्देश्य से आप आ रखे हैं मैं उद्देश्य के लिए तैयार हूँ, आप मुझे चलने को तैयार हो, आप मुझे ले चलो। तो चलते चलते फिर कहते इधर जगह खोजी तो उनको यही जगह जो यहाँ बैठा है, तो यहाँ से जब मूर्ति बैठी तो उसके बाद में मूर्ति उठी नहीं, तो लोगों ने यहाँ पर जब मंदिर का निर्माण कर दिया। ऐसा हमारे पूर्वजों का कहना है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों आज हम पहुंचे हैं मोरी विकास खंड का ये सुदूरवर्ती गांव है, ग्राम पंचायत देवरा। और आपको विदित होगा कर्ण महाराज, दानवीर कर्ण महाराज का ये मूल स्थान है। आज हमारे साथ पंडित जी भी यहाँ पर है, इनसे पूछ लेंगे कि क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं कर्ण महाराज की, जिसके चलते उन्हें पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में ही उन्हें माना जाता है। जिससे सबसे पहले आपका स्वागत। जी धन्यवाद उत्तराखंड दर्पण का। सर, जिस तरह से कर्ण महाराज की ये पूरी भूमि है, कर्ण महाराज का ये मूल स्थान है, क्या कुछ खास विशेषताएं हैं कर्ण महाराज की, जिस तरह से पूरे क्षेत्र में हमने देखा है कि कर्ण महाराज को बड़ी मान्यता से माना जाता है? जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो यहाँ की बात है वो ये देवरा गांव है, यहाँ पर कर्ण महाराज का मूल स्थान है। आज से नहीं, प्राचीन काल से जब से कर्ण महाराज की स्थापना यहाँ पर हुई है। और जो इस देवता का वो मानने वाले लोग हैं वो आपके पहले तो 25 गांव के आसपास ऐसे पड़ते हैं जो मूल रूप से इनको मानते हैं। और वैसे जहाँ से भी अनेक जगह से, देश विदेश से भी आते हैं, आपके उत्तराखंड के तमाम जगह से आते हैं। देहरादून हो चाहे आपके उत्तरकाशी हो, जहाँ तक लोगों का जो पता है कि भाई यहाँ तक, यहाँ जो कर्ण महाराज का मूल स्थान है यहाँ पर आते हैं। और विशेष जो यहाँ की जो मूल भावना है लोगों की इनके प्रति, वो इसलिए भी है कि इनका जो महाभारत काल में भी जो इनका जो जीवन काल रहा वो संघर्षमय रहा है। और दान से संबंधित भी विशेष हो रहा है। और यहाँ के जो भी कार्यक्रम अनुष्ठान होते हैं, जो भी यहाँ के क्रियाकलाप है वो धार्मिक प्रवृत्ति पे होते हैं। जैसे भी है कोई अनुष्ठान होना, चाहे धार्मिक यज्ञ होना, चाहे पुराण होना, चाहे शिव पुराण हो, चाहे अष्टादश महापुराण के बारे में काफ़ी बार यहाँ पर पुराण भी हो चुके हैं। और कभी यज्ञ होते हैं 3-3 दिन के, और लोगों की आस्था इनके प्रति अटूट है। सर, जिस तरह से देखा गया पूरे क्षेत्र में ये भी मान्यता है कि दानवीर कर्ण जो है जहाँ भी जाते हैं, कोई भागवत हो, कोई सप्ताह हो, वहाँ पर अलग ही एक छवि होती है। और कहीं गौदान की बात करें या स्वर्ण दान की बात करें, वो खुलकर दान करते हैं। तो दुनिया को पता है, उसमें हम कहेंगे कितना बढ़ चढ़ कर लोगों को पता है कि भाई जब जहाँ भी जाते हैं, कोई अनुष्ठान होता है, कोई यज्ञ होता है या कोई अष्टादश महापुराण होता है, वहाँ पर इनका जितने दिन का भी कार्यक्रम होगा उस दिन उतने दिन सोने का दान और गाय का दान होता है। और ये सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है। सर, खासकर देवरा गांव की बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कहाँ से कर्ण महाराज की उत्पत्ति हुई है, कब से ये मंदिर यहाँ पर, क्या कुछ विशेषता है? जी ऐसा कुछ हमारे पास लेखा जोखा नहीं है, फिर भी हमारे पूर्वजों का कहना था कि जो कर्ण महाराज का जो मूल उद्गम यहाँ पर हुआ वो ऐसा हुआ कि कुछ समय पहले जब यहाँ पर लोग बसे होंगे तो यहाँ पर क्या होता, पहाड़ों में ये था कि देवी देवताओं का ज़्यादा वो था। तो एक यहाँ का एक वजीर हुआ करता था जो यहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा मुख्य वजीर था, जिसकी लगभग यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ 1000-1500 नाली ज़मीन से भी ऊपर होगी, इससे भी ऊपर ही ज़मीन होगी उनकी। वो यहाँ के मुख्य होते हैं, मतलब बड़े किसान भी कहेंगे, चाहे यहाँ के बोलबाला जिनका था। तो उन्होंने सोचा अपने मन में भाई हम किसी देवता की पूजा हम भी करें, क्षेत्र में आसपास में देवताओं की वो तो था ही। तो उन्होंने सोचा हम किस देवता की पूजा करें, तो कहते कि वो लोग जो उस ओझा जोगी का रूप धारण करके जो यहाँ से चले थे। तो चलते चलते क्या हुआ, उन्होंने योगी रूप धारण किया। तो चलते चलते क्या गए, चंपावत गए। तो चंपावत में एक मंदिर था, वहाँ पर कर्ण महाराज की स्थापना पहले वहाँ पर थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपना धुना लगाया, अपने जो ठिया लगाया, रात को सोए। तो उनके मन में तो वैसा भी कोई देवता हो तो मैं उनको जो देवता मुझे चाहेगा तो मैं उसको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो कहते कि 12-1 बजे रात्रि को जो कर्ण महाराज उनके सपने में आए कि भैया मैं तैयार हूँ, जिस उद्देश्य से आप आ रखे हैं मैं उद्देश्य के लिए तैयार हूँ, आप मुझे चलने को तैयार हो, आप मुझे ले चलो। तो उन्होंने जब उनका ध्यान किया उसके बाद कहते हैं कि मूर्ति को उन्होंने किस तरीके से लाया होगा, कंडी होती थी पहले, तो उसमें वहाँ से मूर्ति को उठाया। तो वहाँ से चलते बने, रात को ही चले हो। तो चलते चलते फिर कहते इधर जगह खोजी तो उनको यही जगह जो यहाँ बैठा है, तो यहाँ से जब मूर्ति बैठी तो उसके बाद में मूर्ति उठी नहीं, तो लोगों ने यहाँ पर जब मंदिर का निर्माण कर दिया। ऐसा हमारे पूर्वजों का कहना है। सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से जो कर्ण महाराज को मानेगा उसकी कई लोगों की जब मन्नतें भी पूरी है। और कई लोगों के कहते कि किसी का वंश नहीं चलता था, किसी की जो है किसी औरत की जो है बच्चे नहीं होते थे आज तक, जैसे था औलाद के लिए भी लोगों ने मन्नतें मांगी। तो कई लोगों की जो है मन्नतें भी पूरी हुई, जो मन्नत लेके आता वो पूरी हो जाती थी।
एक यात्रा भी कर्ण महाराज की निकलती है, हमने सुना 12 साल बाद या कुछ साल बाद पैदल यात्रा निकलती है। उस यात्रा का क्या कुछ खास कर्ण महाराज की यात्रा ऐसा है, यहाँ से जब 12 या 13 साल, हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे भी हो जाता है। कर्ण महाराज की यात्रा यहाँ से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा होती है और इसके पड़ाव, मुख्य पड़ाव है यहाँ से लगभग 20-22 पड़ाव है। जहाँ जहाँ रुकते हैं आपके यहाँ से बीच में पड़ते 2 पड़ाव, उसके बाद उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर में रुकते हैं रात को, और उसके बाद आपके जो ऊपर मतलब काफ़ी क्षेत्र है उनमें रुकते हैं और सीधा केदारनाथ की यात्रा पैदल होती है। बड़ी भव्य यात्रा होती है जिसमें कम से कम इस जगह में तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रास्ते में भी सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। और यहाँ जो मुख्य मेले जो बनते हैं वो हमारे जो शास्त्रों के आधार पे, जैसे जो हमारी गणेश चतुर्थी है भादों में, वो भी एक मुख्य मेला होगा, उसमें भी बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है। और हमारा जब मकर संक्रांति पे जो मेला लगता है, माघ मेला, उस दिन ही मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ गेंद का मेला होता है, जिसको बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। लोग जो हज़ारों की संख्या में उसमें तादाद में खड़े होते हैं। श्रावण क्योंकि धार्मिक महीना है, इसलिए श्रावण और आषाढ़ के संक्रांत में यहाँ पर एक मेला होता है उत्तरायण, जो सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में वो मेला भी मनाया जाता है। और एक हमारा सबसे बड़ा एक और है जो बसंतोत्सव जो मेला है, बसंत की ऋतु पे जो मनाया जाता है, वो फागुन के महीने में यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य मेला होता है। वो भी इसमें मनाया जाए। सारे धार्मिक आधार पे जो मेले होते हैं वही होते हैं, और उसमें लोग बहुत सारे होते हैं। और प्रत्येक 1 साल के अंदर जो बरमास होती है, कहते हैं कि 3 माह के लिए देवता जब प्रवास में जाते हैं, और उसमें जब कम से कम 20-25 हज़ार लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और बड़ा भव्य रूप, बड़ा भंडारे टाइप का होता है। उसमें कई लोगों को जो जिमाया जाता है, कब से कब तक कराया जाता है। ये मंगशीर के महीने में होता है, और आपके जब फागुन तक चलता है। 3 महीने का प्रवास होता है महाराज का। 3 महीने बाद वापस, सबसे ज़्यादा जो मूल स्थान है यहीं पर रुकते हैं महाराज। जो भी यात्रा होगी यहीं से होगी। तो प्रवास के टाइम पे कहाँ प्रवास के टाइम पे यहाँ के जो मुख्य गांव हैं, जो क्षेत्र के, जो हमारे जो पट्टी के जो गांव हैं, वो प्रवास में आ जाते हैं। आपके देवजानी से लेकर आपके सांकरे तक जितने भी गांव पड़ते हैं, 27 गांव पड़ते हैं, उनमें प्रवास होता है। जैसे कि यदि एक गांव अभी जाएगा तो दूसरा गांव अगले वर्ष में, 1 साल में एक बार 3 माह का प्रवास होगा। 3 माह का प्रवास बड़ा भव्य रूप होता है, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। लोग बहुत सारे जुड़े, श्रद्धा, बहुत लोगों की अटूट श्रद्धा, कर्ण महाराज के प्रति बड़ा विश्वास है।